हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सबका मैट्रिक का परीक्षा हो चुका है। तो अब आगे के रणनीति के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आपका किस प्रकार से पेपर गया है, आप लोगों को भली भांति पता होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप लिखे हैं उस हिसाब से आगे के रणनीति के बारे में आपको भी सोचना है और मैं कुछ आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा जो है बात समझ में आ जाए कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा दे दिए तो सोचते हैं कि हमारा काम पूरा खत्म हो गया। तो अब वो गलती ये करते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता है वह पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उनका ये सबसे पहला गलती है। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं मान लीजिए घूमने जाना है, परीक्षा दे दिए तो एक बहुत बड़ा जो है लगता है कि कपार का बोझा उतर गया, लेकिन नहीं, कपार का बोझा अभी पूरा नहीं उतरा है। अभी आपको लाइफ में बहुत आगे कुछ करना है। ठीक है, तो मेरा सलाह ये है कि परीक्षा दे दिए तो आगे के बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है। जैसे आप खुद अंदाज़ा लगाए होंगे कि मेरा कितना नंबर का लिखाया है, तो उस हिसाब से आगे के बारे में सोचना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा देने के बाद बिहाने तीसरा दिन से वह कहीं घूमने चले जाते हैं, पूरा लॉन्ग सफ़र में, लॉन्ग टूर पर चले जाते हैं। तो देखिए, घूमिए लेकिन 5-10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन घूमिए, इससे ज़्यादा नहीं। अभी ना कि 1 महीना पूरा दूर रह गए पढ़ाई से तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको लेयर पकड़ने में टाइम लग जाएगा। मेरा सलाह मानिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं होगा। और पास में आप कुछ ना कुछ इंग्लिश का, स्पोकन का कोई बुक रखिए। जहाँ घूमने भी जाते हैं, कहीं बैठे हैं तो थोड़ा बहुत देख लिए, फिर अपना एंजॉय करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कौन विषय लेना है। तो सबसे पहला बात यह है कि विषय क्या लेना है। तो आपका अगर नंबर फर्स्ट डिवीज़न आता है या 80+ आता है या 90+ आता है, तो अगर आपका रिजल्ट 90+ आता है तो आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। जैसे यूपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है, उसमें आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। और कोई ये कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो इंटर में आर्ट्स ले लिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्ट्स लेने की क्या ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी में सक्सेस नहीं हुए तो आप कहाँ जाइएगा। इसलिए अपना ऑप्शन जो है, निचला ऑप्शन आपको रखना चाहिए कि अगर उसमें नहीं जाएंगे तो इसमें जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे तो इसमें जाएंगे। कम से कम 3 ऑप्शन आपको रखना जरूरी है कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि जो एक पेड़ होता है, पेड़ के शिखर के बारे में सोचना चाहिए, न कि डाल के बारे में। मान लीजिए शिखर से अगर छटकिएगा तो कम से कम डाल उल धरा जाएगा। अब डाल से छटकिएगा तो कहाँ जाइएगा, डायरेक्ट नीचे चले जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ऊंचला हिस्सा को समझना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, केंद्र सरकार की नौकरी में किसी भी फाल्स की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार की कोई नौकरी करे, बिहार पुलिस में जाए तो, या आर्मी में जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ धांधली है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसमें कुछ ना कुछ धांधली जरूर होता है।
तो ऐसा काम कीजिए कि आप उसमें सक्सेस हो जाएं। अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न आया है या सेकेंड डिवीज़न में मान लीजिए कि 55% है, 55% या 50% भी है, अगर आपको मन लगता है कि नहीं हम साइंस लेंगे तो आपको साइंस विषय ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न भी आया हो और आपको लगता है कि नहीं साइंस मुझसे नहीं चलेगा, तो आपको बिल्कुल साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन आपका है आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर साइंस लेने वाले विद्यार्थियों का सवाल उठता है कि मैथ लें कि बायोलॉजी लें। देखिए, अगर मैथ लेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 विषय पढ़ना होगा। अगर आप बायोलॉजी से साइंस करते हैं तो बायोलॉजी के साथ बाकी वो जो 4 विषय होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश अगर आर्ट्स लीजिए या कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, वो तो कंपलसरी है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी की जगह उर्दू वाले हैं तो आप उर्दू ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो लेना ज़रूरी है। मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आपको मार्च के लास्ट या अप्रैल के 15 तारीख के अंदर अंदर आ जाएगा। 15 अप्रैल के पहले पहले मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा और इंटर का रिजल्ट तो मार्च के लास्ट में आने का संभावना है। तो अब बात यह है कि आप मान लीजिए कि आपका रिजल्ट 10 अप्रैल को आया, तो आप 10 अप्रैल तक क्या कीजिएगा? अभी तो कोई काम नहीं लग रहा है। कोई विद्यार्थी जो तेज संसार है और जो आगे के बारे में वो रणनीति कर चुके हैं, तो वो तो अपना काम करते होंगे। तो देखिए, मेरा सलाह मानिए कि आप कोई मान लीजिए स्पोकन का किताब ले लीजिए, उसको कुछ पढ़िए, या कहीं 1 महीना कंप्यूटर का क्लास कुछ कर लीजिए। ठीक है, कुछ करिए, बैठिए मत। मेरे कहने का मतलब कि बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। या मोबाइल पर ही कुछ चीज़ पढ़िए। अभी नहीं कि 1 महीना साफ पढ़ाई से दूर नहीं रहना है, नहीं तो आगे का जो आपका टारगेट है वो पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अगर कम समय लगाना है, आप सोचते हैं कि इंटर करने के बाद हमें साल या 2 साल के अंदर में नौकरी ले लेना है, सक्सेस हो जाना है, तो आपको ये काम करना होगा। 1 महीना बैठकर इधर उधर घूमने से कोई लाभ नहीं है। समय से जैसे पढ़ते थे उसी प्रकार से पढ़िए। अगर आप घर पे हैं, ठीक है, घूमने गए हैं तो घूमने के बाद आकर अपना काम कीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ कि अधिक से अधिक साइंस लेने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, खासकर लड़कियों को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। जो छात्राएं हैं चाहे कहीं के भी हो, उनको इंटर में साइंस ही लेना चाहिए, चाहे वो सेकेंड आए या फर्स्ट आए। क्योंकि आजकल की दुनिया में हम ये देखे हैं, हम अपना खुद एक विचार प्रकट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि हम भतीजी का जब शादी करने के लिए जा रहे थे तो हमारे गांव में जैसे साइंस का व्यवस्था नहीं था, शहर जाना पड़ता था और उस समय मोबाइल भी इतना नहीं था, इतना प्रचलित मोबाइल नहीं चल रहा था। तो समस्या ये था कि साइंस पढ़े तो कैसे पढ़े, तो इस वजह से वो आर्ट्स ले लिया। तो उसमें दिक्कत ये हो गई कि कहीं जाते थे तो वहाँ के लोग पूछेंगे ना कि लड़की कौन विषय लिया है, तो आर्ट्स कहने में थोड़ा शर्म लगता था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी विद्यार्थी को ऐसा या उनके गार्जियन को शर्माना पड़े। साइंस लेने से माता पिता का सिर भी ऊंचा रहता है और कहने में भी अच्छा लगता है। आईएससी कर रहे हैं, आईए कर रहे हैं, इसमें
उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है, क्योंकि शुरू से ही आप मैथ पढ़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, साइंस पढ़े हैं, तो आप इतिहास भूगोल तो बहुत कम पढ़े हैं, तो आप फिर क्यों उसके चक्कर में पड़ेंगे। आप इसमें सक्सेस हो जाइएगा। आजकल डिजिटल इंडिया है, आप घर बैठे भी साइंस का तैयारी कर सकते हैं, घर घर में मोबाइल है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा लड़कियों से कि वो साइंस ज़रूर ले, ताकि उनके माता पिता का सर न झुके कहीं भी। और आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा ना, तो आप उसमें सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक लाए हैं, जैसे मान लो उनको लगेगा कि हम 80 प्लस करेंगे या 90 प्लस करेंगे, तो उनको तो बड़ा सोचना चाहिए, उस हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। आज से ही पढ़ने के लिए चालू कर दीजिए, मेरा सलाह मानिए तो इस बारे में आप लोगों का क्या सलाह है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ का बात आप लोगों को अच्छा लगा, कहाँ का कोई ख़राब लगा है। तो अगर कोई बात आपको ख़राब लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं किसी भी विद्यार्थी को अच्छी सलाह देने की कोशिश ही करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।